press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे देश भारत ने अपना सबसे अनमोल रत्न यानी कि श्री रतन टाटा जी को खोया है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले तो जो खबर हम आपको देंगे वो यकीनन आपको पहले मालूम होगी और बड़ी अफसोसनाक खबर है। और ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं बल्कि भारत के वो रहने वाले और जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की और उनका कल उनकी डेथ हुई है और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में ही चली गई। सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली भारत में, एक तरह से बहुत ज़्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है। उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफसोस किया जा रहा है उनकी डेथ का। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 28 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके जरिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। और इसके लिए यकीनन भारत के लोग जो हैं वो हमेशा के लिए उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो लोग नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, आए अपनी मिनिस्ट्री ली, अपना पैसा बनाया और उसके बाद वो दूसरों के लिए कोई काम किए बिना ही चले गए तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जो बिजनेस किया उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया। और जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा तो यही देखा कि बहुत ज़्यादा एक हम्बल तबीयत के थे। बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत ही सादा तबीयत के थे और मेरा ख्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उनसे सीखना भी चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी, पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीजन पाकिस्तान का है उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की ज़रूरत है। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं और जो आप बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग जो रतन टाटा जी जैसे जो लोग होते हैं वो उस मुकाम पे होते हैं जहाँ पर वो अपने से बाद वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं। और शायद ऐसे ही लोगों को जन्नती भी बोला जाता है चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। लेकिन वाकई में ऐसे इसी तरह के लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक संभली हुई है या बची हुई है, वरना तो जिस तरह के लोग और जिस तरह का माइंडसेट हम देखते हैं उससे तो कब की ये दुनिया खत्म हो गई होती। लेकिन रतन टाटा जी जैसे लोग और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ
रहे, जो इनके साथ सीखे या इनकी सिखाई बातों पे चले, मेरा ख्याल है वही लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कि भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा और पाकिस्तान को इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत अफ़सोस है कि बहुत से पाकिस्तानी यकीनन चाहते होंगे कि वो रतन टाटा जी से मुलाकात करें, उनसे कहीं मिलें आते-जाते, कहीं हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा साथ रहेंगी और अगर पाकिस्तानी चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के लोग तो ज़ाहिर है सीख ही रहे हैं और उनको बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ में याद भी किया जा रहा है। शायद ये भारत के चंद कुछ लोगों में से हैं जिनके बारे में कभी नेगेटिव बात उनकी अपनी कंट्री ने तो क्या दुनिया में किसी ने नहीं की। और भारत उनको हमारी तरफ से सलाम है और आई होप कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत में जगह दे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ही दुनिया जन्नत बनी है और मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे और कभी भी कोई जनरेशन भी जब आगे भी कई जनरेशन आती रहेंगी और उसके बाद उनको इसी तरीके से अच्छे अल्फाज में याद किया जाता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा आरज़ू काज़मी जी का रिएक्शन। तो सबसे पहले पूरी जय हिंद की टीम की तरफ से, हमारे पूरे परिवार यानी हर एक सब्सक्राइबर की तरफ से श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।